भाई अगर तू साइंस स्ट्रीम से है ना, तो मेरा सजेशन तेरे को यही रहेगा कि इनके अलावा किसी और के पास मत जाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीचर सिलेक्शन की सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो, बाकी पांचों सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बन चुकी है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो का सीक्वेंस भी पिछली वीडियोज़ की तरह होने वाला है। जिस टीचर से मैंने परचेज़ किया पहले उनका रिव्यू, देन जो मार्केट में अदर टीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एट द एंड मेरी क्या प्रेफरेंस होने वाली है वो भी बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली तो नहीं पर हफ्ते 15 दिन में एक बार जो चीज़ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो डाल दूंगा। अकाउंट 11th का एक ऐसा प्यार जो फाउंडेशन तक साथ निभाता है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाने लगता है। परचेज़ किया था मैंने सीए प्रवीण शर्मा सर से, जिन्हें गॉड ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। 20-22 साल से ये टीचर सीए इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। मतलब मेरे जैसा एक सीए बन जाएगा और दूसरे को बनाने में लग जाएगा। ये सर आज भी देसी स्टाइल से बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी कोचिंग की याद दिला सकता है। बात करें अगर इनकी टीचिंग की, अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुनना। 12th में पूरा चैप्टर करने के बाद लगभग 70-80 क्वेश्चन होते थे चैप्टर में। मैं कुछ चीज़ें निकालता था कि ये कुछ मेन एडजस्टमेंट्स हैं जो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में आ रही हैं, और ये कुछ अजम्पशंस हैं जो सीबीएसई फॉलो कर रहा है। तीसरी और सबसे मेन चीज़, ये कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं कि अगर तू सोच के बैठा कि मैं अकाउंट को खरीद दूँगा और ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आई तो अकाउंट तुझे खरीद देगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं 70-80 क्वेश्चन करने के बाद निकालता था, ये टीचर तुम्हें स्टार्टिंग में ही सब थाल में परोस के दे देंगे। स्टार्टिंग में चैप्टर की थ्योरी लिखवाते हैं, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल करवाते हैं, और उस एग्जाम्पल में वही एडजस्टमेंट्स होती हैं वो जो मैं 70-80 के बाद निकालता था। ऐसे करते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पिछली 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सब करा देते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना अकाउंट इज़ अ गेम ऑफ लैंग्वेज। एक ही लिखी हुई बात के 3-3 मतलब निकलते हैं। अब कौन सा मतलब आईसीआई वालों को समझ में आ रहा वो तुम्हें समझना। एंड इनकी एक चीज़ जो भाई मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, एक तो इनके पास समझाने के काफ़ी तरीके हैं, बट स्टिल किसी को समझ में नहीं आता ना, तो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ये 20 से 25 मिनट लगा देते हैं, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि देख, अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो तू समझ जाएगा, और भाई अगर समझ में आ गया तो सिंपली स्किप कर दोगे। कुछ कमियों के बारे में बात करें जो मेरे को कमियाँ नहीं लगती, लेकिन बच्चे ऐसा बोलते हैं कि इसलिए इनसे परचेज नहीं करना। पहला, भाई टीचर वो धीमे बोलता है। किसने बोला भाई तेरे को लाइव देखने को? कुछ चीज़ें डाउनलोड करके भी देखी जाती हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड मोड में भाई तो 2x पे देख, कौन मना कर रहा तुझे? मैं खुद यही करता था। पर हाँ, अगर नॉर्मल में देखोगे तो भैया स्लो में बन जाएगा। अरे बेटा ऐसे बोलेंगे भाई फिर तो। दूसरा जो मोस्टली बोलते हैं कि इनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ के ऊपर मैं तुम्हें क्लैरिटी दे देता हूँ। इनकी ड्यूरेशन 3 चीज़ की वजह से ज़्यादा है। पहला तो वही जो मैंने बताया था, 20-25 मिनट एक पर्टिकुलर बंदे पे लगा देते हैं अगर उसे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा भाई पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी, मॉड्यूल सारे क्वेश्चन करा देते हैं, इसलिए ड्यूरेशन थोड़ी बहुत खिंच जाती है, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा ही खिंच जाती है। तीसरी चीज़, भाई बच्चे पागल हैं, कुछ भी पूछते हैं। अब यहाँ ऑफेंड होने की बात नहीं है, मेरे को याद है, मैं बताता हूँ तुम्हें। सर लॉस ऑफ स्टॉक वाला क्वेश्चन करा रहे थे, तो वो क्लेम तक पहुँच गए थे बिल्कुल, और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था कि 1 जनवरी से लेके 1 मई तक का पीरियड है, तो टोटल भाई 4 महीने हो गए। अब पूरा क्वेश्चन होने के बाद वो बंदा पूछता है सर महीने कैसे आ रहे हैं? तो सर ने भी उसे चमकाया था कि मैं कैलेंडर की क्लास ले रहा हूँ या अकाउंट की क्लास ले रहा हूँ, कल को तेरी शादी होने लग जाएगी और तुझे महीने गिनने नहीं आएंगे। तो भाई ये सर ने बोला था उसको। चलिए ये चीज़ भी मैंने मान ली कि ये डाउट हो गया। एक दिन सर ने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरा बच्चा जो है वो कॉमर्स से नहीं है। भाई पढ़ाई छोड़ के उनके बच्चे के पीछे लग गए कि सर वो कॉमर्स से क्यों नहीं है, सर तुम उसे सीए क्यों नहीं बना रहे? अच्छा पैसे नहीं है लग रहा सीए में, पढ़ ले भाई। मतलब फालतू की बात भाई बिल्कुल। तो भाई पहला 25 मिनट वाले को तुम सिंपली स्किप कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई बंदा ऐसे फालतू का डाउट पूछ रहा तो उसे भी स्किप कर सकते हो। और इन्हीं दोनों चीज़ों से ना मेरी लगभग आधे घंटे की क्लास डिक्रीज हो जाती थी। तो देखा जाए ना, तुम 2x पे क्लास को देख के और ये सारी चीज़ें अवॉइड करके ड्यूरेशन को हैंडल कर सकते हो। अब 2x पे मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं देखता था उनके लेक्चर मिनिमम तुम्हें 1.75 पे तो देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाई जैसे वो मैंने बताया स्लो में बन जाएगा।
तो ड्यूरेशन की कोई दिक्कत नहीं है, उसे तुम हैंडल कर सकते हो। अगर इस वजह से परचेज नहीं कर रहे कि ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो भाई फिर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्योंकि भाई चारों पेपर में से यही एक ऐसा पेपर था जिसमें मुझे पूरा 95 मार्क्स का पेपर आता था, वो भी सर की वजह से। पर वो अलग बात है, वो 1 घंटे वाले सीन की वजह से दिक्कत हो गई थी। मेरी एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो जाके देख सकते हो अगर नहीं देखी तो। तीसरी चीज़ जो भाई मेरे को जेन्युइन लगती है, सर की फ़ीस। इनकी फ़ीस कंपेरेटिवली टू अदर टीचर्स काफ़ी हाई है। यहाँ 500 से 1000 का डिफरेंस नहीं है, लगभग 3 से 4000 का डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक दिक्कत हो जाती है भाई, जो बंदा फाइनेंशियली वीक है वो सर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी गवा बैठेगा। सो काफ़ी लोगों की कमेंट थी, इसलिए मैंने डिटेल रिव्यू दे दिया शर्मा सर के लिए। बात रही भाई मेरी प्रेफरेंस की, तो वो मैं आखिर में बताने वाला हूँ। बात की जाए अगर सीए परवीन जिंदल सर की, तो परवीन नाम के दोनों टीचर, जहाँ भी अकाउंट के सब्जेक्ट की बात होती है, इन दोनों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, मैंने खुद ने इनके डेमो देखे थे। कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाते हैं और बेसिक से बताते हैं भी चीज़ों को। और मेरे रिलेशन में एक सीए कर रहे थे, वो इन्हीं से पढ़े थे अपने टाइम पे। तो फिर मैंने इनके लेक्चर क्यों नहीं परचेज़ किए? मैंने शर्मा सर और जिंदल सर दोनों के डेमो देखे थे, पर मेरे को पर्सनली शर्मा सर का वे ऑफ टीचिंग ज़्यादा अच्छा लगा था। मोस्टली बच्चे इन दोनों टीचर्स के बीच कंफ्यूज रहते हैं। अब क्योंकि मैं जिंदल सर से नहीं पढ़ा तो मैं रिप्लाई करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बट एक सीनियर है, उस भाई ने इंटर करी थी शर्मा सर से और फाइनल पढ़ी थी जिंदल सर से, तो उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बता देता हूँ। उसका सेम कहना था कि भाई पढ़ाते दोनों टीचर काफ़ी अच्छा हैं, लेकिन जो शर्मा सर है ना, वो बच्चे के पर्सपेक्टिव को कि वो कैसे सोच रहा है उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरी चीज़, शर्मा सर ये इंश्योर करते हैं कि उनकी क्लास में बैठे किसी एक भी बच्चे को दिक्कत ना आ रही हो कॉन्सेप्ट को समझने में। बट यहाँ पर जिंदल सर का एक प्लस पॉइंट है कि भाई वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जिंदल सर की कॉस्ट शर्मा सर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो भाई तुम डेमो देखकर और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। इन दोनों टीचर्स के डेमो लेक्चर के लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो भाई तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। आगे बात करने से पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो टीचर्स वाली सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है स्टूडेंट्स को। और भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तो इनसाइट मिल रही होगी आपको। अगर मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर मेरे से और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात की जाए अगर आनंद भंगारी सर की, जो कि एसपीसी की फैकल्टी है। देखो अगर मैं ऑनेस्टली अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ ना, एसपीसी के लिए मेरे को एसपीसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि एक तो उनका डाउट सपोर्ट ऐसे बंद डब्बे की तरह है जिस पर ताला नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी वो खुलता नहीं है। दूसरी चीज़, बेमतलब की चिट चैट, जिस चीज़ का टॉपिक से कोई रिलेशन भी नहीं है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उससे खाली टाइम वेस्टेज होता है फिर। तीसरा, भाई क्लास में गाने बज जाते हैं बढ़िया वाले, तो फिर सीए में और सिंगर में ज़्यादा फ़र्क नहीं बचता। बाकी टीचर की बात करें तो इनके जो रिव्यूज़ है ना वो थोड़े मिक्स टाइप के हैं, मतलब कुछ लोग इन्हें अच्छा बता रहे हैं, वहीं कुछ जो बच्चे हैं वो बेकार बता रहे हैं। तो मैं पर्सनली तो भाई एसपीसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो इनके डेमो देख सकते हो। मैंने इनके डेमो के लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब एक टीचर है पीएस बेनीवाल नाम करके, मैं पर्सनली नहीं जानता, बट मेरे नोन में जितने भी दोस्त इनसे पढ़े हैं ना भाई काफ़ी अच्छे रिव्यू देते हैं इनके लिए। कहने का मतलब है जो तुम लिस्ट बनाते हो ना कि इन 2-3 टीचर के डेमो देखने के बाद किसी एक को सेलेक्ट करना है, उस लिस्ट में भाई इनको रख सकते हो, एक बार ट्राई मार सकते हो इनके डेमो देख के। और इनके जो लिंक हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। बात की जाए अगर आखिरी टीचर की, जो कि हैं सीए जय चावला सर, और वी स्मार्ट अकेडमी में पढ़ाते हैं। ये टीचर फेमस है भाई एएस के लिए, एएस का किंग बोला जाता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैं तुम्हें बता दूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों एस, साथ साथ 6 एस न्यू ऐड हुए हैं, कुल मिला के 28 से 29 एस हैं पूरे एडवांस अकाउंट में, जो कि 60 मार्क्स के आते हैं। तो भाई ये टीचर एस बहुत भयंकर पढ़ाते हैं। तुम चाहो तो इनके फास्ट ट्रैक जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे एक बार। इन्होंने रेगुलर लेक्चर के बाद अपने फास्ट ट्रैक में चार्ट्स के थ्रू एक एक पन्ने में एस खत्म करवा रखे हैं। चैप्टर को पढ़ाने के तरीके की बात करें तो प्रॉपर नोट्स लिखवाते हैं, उसके बाद बेसिक से ही समझाते हैं कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ, और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना उनमें क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट ही होती है। तो ऑलमोस्ट जो चैप्टर होता है वो एग्जाम्पल में ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल भाई पढ़ाते काफ़ी अच्छा है। बात करें इनके डाउट सपोर्ट की, डाउट का रिप्लाई भाई मिलता है टेलीग्राम पर मैसेज करने पर, तो डाउट सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब मेरी प्रेफरेंस की बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं भाई, मेरी बात सुन के या तुम्हारे दोस्त ने जहाँ से खरीदे हैं उसको देख के, और तीसरी चीज़ ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख के कि किसी के 90 मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ से पढ़ के 100 मार्क्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के लेक्चर परचेज मत करना। जाके खुद डेमो देखना, और अगर तुम्हें टीचर सूट कर रहा है तभी लेक्चर खरीदना, नहीं तो भाई मेरी तरह फंस जाओगे। जाके मेरी कोर्स की वीडियो देख सकते हो। मैं भी ये 100 नंबर 99 नंबर के चक्कर में फंस गया था। दूसरी चीज़ भाई, अगर तुम आईटी ट्रेनिंग कर रहे हो और गाजियाबाद की साइड की ब्रांच मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम सीटें फुल पड़ी हैं सारी, और तुम ये देखना चाहते हो कि वहाँ की ब्रांच का क्या हिसाब किताब है, तो मेरा एक दोस्त है वो गाजियाबाद से आईटी कर रहा है अपनी, उसने वीडियो डाल रखी है, जाके चेक कर सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा भाई वहाँ की ब्रांच का क्या हिसाब किताब है और खाना पीना कैसा मिलता है वहाँ, ठीक है। और उसके चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मेरी प्रेफरेंस के बारे में। तो मेरे ओपिनियन में अकाउंट के लिए प्रवीण शर्मा सर बेस्ट रहेंगे, बट उसके लिए जो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन भाई अगर तू साइंस स्ट्रीम से है ना, तो मेरा सजेशन तेरे को यही रहेगा कि इनके अलावा किसी और के पास मत जाइए। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो जय चावला सर को रेफ़र कर सकते हो डेफिनेटली, और इनका नहीं जच रहा तो जिंदल सर को भी ट्राई मार सकते हो। एंड बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ मई 24 के एग्ज़ाम की, चाहो तो चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।